डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिवर्सिबल सेल्स और इरिवर्सिबल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेलों के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रोसेस की जो रिवर्सिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसकी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात ऊष्मागतिकी के अनुसार किसी प्रक्रम की उत्क्रमणीयता उसके प्रेरक बल और विरोधी बल पर निर्भर करती है। यदि ड्राइविंग फोर्स उसके विरोधी बल यानी अपोजिंग फोर्स की तुलना में बहुत अति सूक्ष्म रूप से अधिक हो तो उस स्थिति के अंदर प्रक्रम अग्र दिशा में चलता है, और यदि विरोधी बल प्रेरक बल की तुलना में अति सूक्ष्म रूप से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर प्रक्रम जो है वो विपरीत दिशा में चलते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस को, यानी कि ड्राइविंग फोर्स की अपोजिंग फोर्स से इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर होने की कंडीशन या जो अपोजिंग फोर्स है उसकी ड्राइविंग फोर्स की के कंपैरेटिवली इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर होने की कंडीशंस को लगाने पर जो भी प्रोसेस है वहाँ पर वो किस दिशा में चल रहा है उसके आधार पर हम सेल को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिवर्सिबल सेल और दूसरे हैं इरिवर्सिबल सेल्स, उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल। सो फॉर thermodynamically reversible process, the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. That is, the EMF of the cell is infinitesimally greater than the applied EMF, then a very small amount of current is drawn at a time. यदि प्रेरक बल यानी कि यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल और जो विरोधी बल है वो यहाँ पर बाहरी सोर्स से लगाया गया विद्युत वाहक बल है, तो इसको हम सेल के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सेल का जो ईएमएफ है, यदि वो जो भी बाहर के सोर्स, आउटर सोर्स से जो भी हमने अप्लाई किया हुआ ईएमएफ उसकी तुलना में यदि अति सूक्ष्म रूप से अधिक हो, इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर हो, तो उस स्थिति के अंदर वहाँ से बहुत करंट का बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि विद्युत धारा का कुछ भाग जो है वो थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। और इसी कंडीशन को हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, यानी कि जो बाहरी स्रोत के द्वारा जो लगाया गया विद्युत वाहक बल है वो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में अति सूक्ष्म रूप से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर जो सेल में जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन भी अब विपरीत दिशा में हो जाती है। और साथ में वहाँ पर जो एक सेल अभिक्रिया होती है वो सेल अभिक्रिया की भी जो डायरेक्शन है, सेल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। तीसरा, यदि हम एक्सटर्नल ईएमएफ यानी कि जो बाहरी सोर्स से लगाया गया जो ईएमएफ है, यदि वो सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता है कि इफ द एक्सटर्नल ईएमएफ इज एक्जेक्टली इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई सेल रिएक्शन नहीं हो रही है और नहीं वहाँ पर कोई जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कोई फ्लो हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो की जाती हैं, फुलफिल की जाती हैं, तो उस सेल को हम रिवर्सिबल सेल कहते हैं। अर्थात जब भी कोई अपोजिंग फोर्स अगर उसके सेल के ईएमएफ की से अगर इनफाइनेटेसिमली अधिक होगा तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, साथ में वहाँ पर जो सेल रिएक्शन है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस प्रकार की सेल को हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो तो रिवर्स हो जाती है, लेकिन जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हम उसको रिवर्सिबल सेल नहीं कह सकते हैं, उसको हम इरिवर्सिबल सेल कहते हैं। So if these conditions are not satisfied, then the cell is known as irreversible cell. Sometimes the direction of electric current is reversed, but the cell reaction is not. Then also this kind of cell are known as irreversible cells. Now, example of reversible cell. Daniell cell is a very good example of a reversible cell. Daniell cell के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर जिंक रॉड है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में, और कॉपर है विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, और वहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है जिंक 2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ये सेल रिएक्शन तब होती है when the cell EMF is infinitesimally greater than the EMF applied by the outer source. ये अभिक्रिया तभी संभव होती है जब सेल का विद्युत वाहक बल बाहरी स्रोत के द्वारा लगाए गए जो विद्युत वाहक बल है उसकी तुलना में अति सूक्ष्म रूप से अधिक हो। उस स्थिति के अंदर सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, और जो करंट की फ्लो है वो कॉपर से
जिंक की तरफ होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो कॉपर से जिंक की तरफ होता है। अब हम इसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है उसको हम सेल के ईएमएफ से इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर कर दे, उसकी अति सूक्ष्म रूप से जो बाहरी स्रोत से लगाया गया ईएमएफ है उसको हम सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक कर देते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, साथ में सेल रिएक्शन जो है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि अब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो जिंक टू कॉपर की तरफ होगा। यानी कि इसने दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर लिया है, फुलफिल कर लिया है। और जब सेल का ईएमएफ अगर बाहरी ईएमएफ के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई सेल रिएक्शन हो ही नहीं रही है और कोई वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार अगर ये डैनियल सेल जो है ये इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है, इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल सेल कहते हैं। रिवर्सिबल सेल का दूसरा एग्जांपल है जिंक और सिल्वर के इलेक्ट्रोड को यदि हम जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में इमर्ज कर दें जिसमें थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म उसमें मिक्स किया हुआ हो, तो उस स्थिति में भी ये सेल भी एक रिवर्सिबल सेल का उदाहरण दर्शाती है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर हम लगाते हैं कि इफ द सेल ईएमएफ इज इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन द ईएमएफ अप्लाइड बाय द आउटर सोर्स, देन द सेल रिएक्शन अकर्स एज जिंक प्लस सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू सिल्वर प्लस जिंक 2। हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल बाहरी स्रोत के विद्युत वाहक बल की तुलना में अति सूक्ष्म रूप से अधिक होता है, तो ये निम्न सेल अभिक्रिया होती है कि जिंक प्लस 2 सिल्वर क्लोराइड इज इक्वल टू 2 Ag प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। यानी यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि जो आउटर या अप्लाइड जो ईएमएफ है उसको हम सेल के ईएमएफ की तुलना में अति सूक्ष्म रूप से या इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर कर देते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो वहां पर फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, साथ में जो सेल रिएक्शन यहाँ पर हो रही थी वो भी अब रिवर्स हो जाती है। अब सिल्वर जो है वो सिल्वर आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो जिंक के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार और दोनों के जब इक्वल हो जाते हैं सेल ईएमएफ और एक्सटर्नल ईएमएफ, तो उस कंडीशन में हमको ऐसा लगता है कि नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज है, नो सेल रिएक्शन अकर्स। इन कंडीशंस को क्योंकि ये वाली सेल फुलफिल कर लेती है इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल सेल भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जब ऑपोजिंग फोर्स को अति सूक्ष्म रूप से प्रेरक बल की तुलना में अधिक कर देते हैं तो सेल अभिक्रिया के साथ साथ जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा है वो भी विपरीत दिशा में होने लग जाती है। तो ये रिवर्सिबल सेल उत्क्रमणीय सेल का उदाहरण है। इसी प्रकार अब हम एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सेल देखते हैं। अनुत्क्रमणीय सेल का उदाहरण देखें। अनुत्क्रमणीय सेल के अंदर हमने देखा था कि जो दोनों कंडीशंस थी कि दैट इज द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, साथ में जो सेल रिएक्शन है उसकी भी दिशा यदि विपरीत हो जाती है, रिवर्सल हो जाता है उसका, तो हम कहते हैं कि रिवर्सल नहीं होता है। तो उस मतलब ये दोनों ही कंडीशंस फॉलो नहीं की जाती हैं तो उस सेल को हम इरिवर्सिबल सेल कहते हैं। जैसे कि जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड को यदि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप कर देते हैं, तो जिंक और जब कॉपर को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप किया तो यहाँ पर जिंक जो है उसका तो ऑक्सीकरण हो जाता है और जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जब होती है जब उस सेल का ईएमएफ जो है वो आउटर जो सोर्स से लगाया गया ईएमएफ है उसकी तुलना में अति सूक्ष्म रूप से अधिक होता है। If cell is connected to some outer source now and whose cell potential is infinitesimally more than that of the cell, then the direction of electric current is reversed and the cell reaction follows as। अब सिल्वर का यहाँ पर सिल्वर आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो हाइड्रोजन है आयन से वो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में न होकर कोई अन्य अभिक्रिया होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन को इसने फॉलो नहीं किया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सेल रिएक्शन दोनों का ही रिवर्सल होना जरूरी है, तो इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल सेल भी कहते हैं।